क्रोध एक ऐसी आंधी है जो आपके ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। गुस्सा करने से किसी परेशानी का हल नहीं मिलता, बल्कि परिस्थिति इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि जो बात 2 घंटे में खत्म हो सकती थी, वो जिंदगी भर की दुश्मनी में बदल जाती है। दूसरों के मन में आपके लिए जहर भर जाता है और बाद में आपको भी पश्चाताप होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। एक छोटी सी कहानी जो एक व्यापारी की है, जो अपने देश में व्यापार तो कर रहा था, पर उसका मन था कि वह विदेश जाएगा और वहां व्यापार करेगा और खूब सारे पैसे कमाएगा। पर घर वालों के समझाने पर उसने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी विदेश जाने का शौक छोड़ नहीं पाया। उसने अपने प्रेग्नेंट बीवी को किसी तरह समझाया और फिर विदेश चला गया। वहां उसने बिजनेस शुरू किया और तरक्की करने लगा। उसने खूब पैसे कमाए। वहां उसे पता चला उसके बेटी हुई है। वह अपने परिवार को खूब सारे पैसे भेजा करता। वह बहुत धनवान हो गया था। उसे विदेश आए 18 साल हो गए थे। अब उसे अपने परिवार से मिलने की इच्छा हुई। उसने अचानक अपने देश जाने का मन बना लिया और उसने जहाज का टिकट बनवाया और खूब सारे तोहफे पैसे लेकर जहाज में रवाना हो गया। जहाज में उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन थोड़ा दुखी और उदास था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस देश में अपनी ज्ञान की बात बेचने आया था। जो मेरे पास फॉर्मूलाज हैं वो बेचने आया था, लेकिन कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है। व्यापारी ने सोचा, इस देश से मैंने इतना पैसा कमाया और ये देश मेरी कर्म भूमि भी है। अपनी कर्म भूमि का मान रखने के लिए कम से कम एक ज्ञान की बात तो मैं इससे ले ही सकता हूँ। उसने उस व्यक्ति से कहा, आप मुझे अपनी एक ज्ञान की बात बता दीजिए, मैं आपको उसकी कीमत दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उसे एक ज्ञान की कीमत 500 सोने के सिक्के बताए। व्यापारी को कीमत महंगी लगी, फिर भी कर्म भूमि के लिए उसने उसे 500 सोने के सिक्के दे दिए। तो उस व्यक्ति ने उसे ज्ञान की बात बताई कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। व्यापारी की यात्रा समाप्त हुई। अपने देश में पहुंचा। रात हो गई थी। अपने घर पहुंचा। घर के बाहर गार्ड्स तैनात थे। चूंकि वह अमीर हो चुका था, उसने गार्ड से कहा, चुप रहना, क्योंकि वह अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था। दबे पांव रूम में पहुंचा, पर वहां जाकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी पलंग पर सोई हुई थी और उसके बगल में एक लड़का सोया हुआ था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सोचने लगा, मैं घर से इतनी दूर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ घर वालों की खुशी के लिए, और यहाँ मेरी बीवी किसी और के साथ सोई हुई है। वह कमरे से बाहर गया। बरामदे में एक तलवार टंगी थी। उसने तलवार उठाई और गुस्से में दोनों को जान से मारने के लिए कमरे में आया। पर तभी उसे जहाज वाले व्यक्ति की ज्ञान की बात याद आ गई कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। उसने तलवार को पीछे किया कि तभी उस तलवार से कोई चीज टकराकर नीचे गिर गई और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वह अपने पति को देखते ही बोलने लगी, स्वामी, आप कितने दिनों बाद आए। मेरा तो जीवन ही सूना हो गया था। इतने सालों से इंतजार करते करते आंखें थक गई थी। पति को अब भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि तभी वह लड़का भी जग गया जो उसकी बीवी के बगल में लेटा था। पत्नी ने उस लड़के से कहा, अरे बेटा, आओ, अपने पिताजी के चरण छुओ। तुम्हारे पिताजी कितने सालों के बाद आज हमारे पास आए हैं। उस व्यापारी का गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे यहाँ तो बेटी हुई थी। वो लड़का जब पिताजी के चरणों में आया तो उसने जो पगड़ी बांधी हुई थी वह खुल गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी कहने लगी, ये आपकी बेटी है स्वामी।
पिता नहीं थे और कहीं इसके मान में कमी ना आ जाए, इसलिए इसे मैंने बेटों की तरह पाला है और बेटे और बेटी दोनों के संस्कार दिए हैं। यह आपकी पुत्री है और आज पहली बार आप अपनी पुत्री का चेहरा देख रहे हैं। अब व्यापारी के आंखों से आंसू बहने लगे और उसे यह समझ आ गया कि वो ज्ञान की बात 500 सोने के सिक्के की क्यों थी, इतनी महंगी क्यों थी, क्योंकि आज उसी ज्ञान की बात ने उसके जीवन को अंधकार में जाने से बचा लिया था। जिस परिवार के आगे अनगिनत सोने के सिक्के भी अमूल्यवान हैं, उस परिवार को आज उसी ज्ञान की बात ने बचा लिया था कि कोई भी काम करने के पहले जीवन में 2 मिनट जरूर सोच लें। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।